नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सभी हनुमान भक्तों को राम राम और सीताराम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जल्द ही हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही करीब आ रहा है। धीरे धीरे करके बहुत से देशों में, बहुत जगह पर, बहुत शहरों में इसकी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से और धूमधाम से चल रही हैं, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव दोस्तों बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और आपके जहाँ भी रहते हैं, हो सकता है कि आपके यहाँ भी हनुमान मंदिर में बहुत साज सजावट चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव का हिंदुओं में बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इस दिन को भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। भक्त इस दिन को बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बजरंगबली का जन्म राजा केसरी और माता अंजनी से हुआ था। दोस्तों उन्हें अष्ट चिरंजीवियों में से एक और भगवान शिव के रुद्र अवतार रूपों में से माना जाता है। उन्हें मारुति नंदन, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, हनुमान जी, संकट मोचन, बजरंगबली जैसे कई नामों से बुलाया जाता है। दोस्तों जिसका अर्थ है कि भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को दूर करना। इसीलिए कई हनुमान भक्त उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और आप जानते भी होंगे कि हनुमान जी के मंदिर भी बहुत अलग अलग नामों से हैं, जैसे कि सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, तिरुपति बालाजी, कष्टमंडल बालाजी, और भी कई नाम हैं जो हनुमान जी महाराज के लिए समर्पित हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 23 अप्रैल को 2024 यानी कि दिन मंगलवार को ही दोस्तों हनुमान जन्मोत्सव को मनाया जाएगा। और मंगलवार का पड़ना यानी कि हनुमान जी का दिन बहुत ही सोने पे सुहागा है। ये दिन दोस्तों आप किसी भी प्रकार से खाली ना जाने दें। बहुत अच्छी तरीके से आप हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ अर्चना करें। जैसा भी आप सक्षम हो, सामर्थ हो, आप हनुमान मंदिर में जरूर जाएं। वैसे मैं आपको इस बात के लिए आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस दिन हनुमान मंदिर में जरूर जाएं और दर्शन करके आएँ, वहाँ प्रसाद भी चढ़ाएं। साथ ही अगर कोई उपाय कर सकते हैं तो वो भी कराएं, जैसे कि मैंने आपको बहुत से उपाय अपनी पिछली वीडियो में बताए हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में भी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हनुमान जी महाराज की पूजा कैसे करें। जब आप 23 तारीख को आपको अपने घर पर ही हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करनी है, वो किस प्रकार से करेंगे, उसमें क्या क्या आपको चाहिए होगा, वो भी सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, लास्ट तक बने रहेंगे तभी समझ पाएंगे, वरना आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितने भी हनुमान भक्त नए हैं प्लीज़ एक बार बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दी, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। देखिए दोस्तों ये बात मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यदि किसी की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होने से बहुत तरीके के संकट परेशानी से व्यक्ति घिर जाता है, समझ में नहीं आता तब क्या करें। इसीलिए जब शनि की 7.5 चलती है या शनि की महादशा चलती है तो उस वक्त भी दोस्तों आपकी समझ में नहीं आता है कि क्या करा जाए। इसलिए मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन एक पाठ हनुमान चालीसा का आप रोज करें, यानी कि प्रतिदिन आप करें। और दोस्तों हनुमान चालीसा का जब भी आप पाठ करें तो उसके साथ साथ दोस्तों आप अगर करना चाहें तो श्री राम स्तुति का पाठ पहले करें। देखिए दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि हनुमान जी राम जी के लिए ही हैं और वो उनके बहुत ही परम भक्त हैं। इसलिए आप सबसे पहले श्री राम स्तुति करेंगे, उनकी वंदना अर्चना करेंगे, तो उससे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप श्री राम स्तुति का पाठ एक बार करें। कई बार भक्त लोग ये पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हमको कितनी बार पढ़ना है, कितने दिनों तक पढ़ना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली का दोष ज़्यादा खराब है और अगर परेशानी ज़्यादा हो रही है तो आप प्रतिदिन जो है दोस्तों, जैसे कि आप मंगलवार शनिवार पढ़ते हैं, कुछ लोगों को कहना है कि हम मंगलवार शनिवार पढ़ते हैं बाकी दिन नहीं पढ़ते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये बात मेरे साथ भी रहती है। लेकिन अब आप जो है अगर इस तरीके से अगर दशा खराब चल रही है तो आप प्रतिदिन एक बार श्री राम स्तुति का पाठ और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब यहाँ पर बात आप आती है कि आप ये पूछेंगे कि हम दीपक किसका जलाएं, मिट्टी का जलाएं कि किसी धातु का दीपक जलाएं। देखिए दीपक किसी का भी हो जलाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादा संकट के लिए आप तिल का प्रयोग करें। तिल के तेल का प्रयोग करेंगे ज़्यादा अच्छी बात है। देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि भैंस की घी का प्रयोग आपको नहीं करना है। गाय का जो घी होता है आपने अपने घर पे खुद बनाया है, उस घी का प्रयोग करें। डिब्बे वाले घी का इस्तेमाल ना करें उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। साथ ही आप चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप चमेली का तेल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देसी घी की बात आती है तो आप गाय के शुद्ध घी का जो आपने घर पे बनाया है उसको आप दीपक प्रयोग करें, वो जलाएं, इससे आपको कृपा प्राप्त होगी। साथ ही दोस्तों आप तिल का तेल का प्रयोग करेंगे तो वो और भी अच्छी बात है। अब बात आती है दोस्तों कि हमें हनुमान जी महाराज की जो पूजा करनी है वो हम हनुमान जन्मोत्सव के दिन कैसे करेंगे, क्या करना है उसमें, चलिए बताता हूँ मैं आपको। इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों कि आपको किस तरीके से 23 अप्रैल को यानी कि हनुमान जी जन्मोत्सव के दिन आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि हनुमान जी महाराज को आपको क्या क्या अर्पित करना है। सबसे पहले उसकी सामग्री आपको ध्यान से सुननी है। देखिए दोस्तों कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको हनुमान जी को लाल फूल यानी कि गुलाब का होना चाहिए या लाल रंग का जो फूल हो आप वो ले लीजिएगा। सिंदूर होना चाहिए, अक्षत यानी कि चावल, फल होना चाहिए। फल में दोस्तों आप क्या कहते हैं केला भी ले सकते हैं, सेब भी ले सकते हैं, लेकिन केले का भोग लगाएं तो और भी अच्छी बात है। माला ले लीजिएगा, चमेली के तेल का दीपक ले लीजिए, गाय का घी ले लीजिए, पान का बीड़ा ले लीजिए, लाल लंगोट, धूप, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, बूंदी या बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, गुड़, काला चना, केसरिया ध्वज, ये जो नारंगी रंग का जो दोस्तों झंडा होता है ना, हनुमान जी का झंडा जो होता है, और जनेऊ, ये आपको अर्पित करना है। ठीक है। इलायची की बात जो यहाँ पर आती है वो छोटी इलायची जो हरी रंग की होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों आपको। और कहते हैं पान का बीड़ा भी आपको लेना है, और कहते हैं आपको यहाँ पर लाल लंगोट भी ले लेनी है। तो इस तरह का ये आपको सामग्री सबसे पहले आप इकट्ठी कर लीजिएगा। इकट्ठी करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद आप पूजा अर्चना करिएगा ताकि आपसे कोई सामान में गलती ना हो, इस बात को आप ध्यान सुनिएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि हनुमान जन्मोत्सव पर दोस्तों आपको सुबह जल्दी स्नान करके केसरिया या लाल रंग के आपको कपड़े पहन लेने, यानी कि आपको भी दोस्तों लाल रंग के कपड़े वस्त्र को धारण करना है। उसके बाद यदि व्रत रख रहे हैं, आप ध्यान रख लीजिए दोस्तों, अगर आप व्रत रख के पूजा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बजरंगबली का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर लगाएं, सिंदूर आप चढ़ाएं। लड़कियां लोग जो भी होंगी वो लकड़ी की तीली से सिंदूर लगा सकती हैं। यदि आप सिंदूर नहीं लगा पा रही तो आप पंडित जी को दे दीजिए, वो सिंदूर लगा देंगे। उन्हें एक एक करके विधि विधान से सारी पूजा की सामग्री आपको अर्पित करनी है। ठीक है। जिस तरीके से आपने कहते तेल का दीपक या फिर गाय का घी का दीपक जलाया, ठीक है, उसके बाद आपने लाल लंगोट है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इलायची है, और क्या कहते हैं प्रसाद में कहते हैं भोग लगाया है अपने लड्डू का या बूंदी के लड्डू का, बेसन के लड्डू हैं, और कहते हैं फल में आपने कहते हैं जो केले लिए हैं, ये जो सामग्री आपने ली है दोस्तों ये अर्पित करने के लिए, तो ये आप जो है हनुमान जी महाराज के लिए आप जो है उन्हें पूजा की सामग्री एक एक करके आप अर्पित कीजिए। अब हनुमान चालीसा को आपको पाठ करना है। ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप देखिए मंदिर में कर रहे हैं तो मैं इस बात के लिए आग्रह करूँगा एक से ज़्यादा पाठ करें, यानी कि एक बार हनुमान चालीसा से ज़्यादा पाठ करें आप, यानी कि 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं वहाँ पर बैठकर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बजरंग बाण का पाठ करना है एक बार, और क्या कहते हैं उससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि हनुमान चालीसा से पहले आप एक बार जो है राम स्तुति का पाठ जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा एक से ज़्यादा बार, यानी कि 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार। उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण के पाठ करने के बाद दोस्तों आप आरती जरूर करें। आरती आप कपूर के साथ करें, और कपूर से आरती करने के बाद दोस्तों आप हनुमान जन्मोत्सव की पूजा घर पर भी आप हनुमान जी की तस्वीर को स्थापित करके भी कर सकते हैं। ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया है, ये तरीका ये हनुमान मंदिर के लिए है, लेकिन आप यही प्रक्रिया अगर आप हनुमान मंदिर जाने में असमर्थ हैं, कोई शारीरिक कष्ट से आप परेशान हैं, तो आप घर पर भी हनुमान जी की प्रतिमा को रखकर वहीं पर घर पर बैठकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके लिए बस दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप हनुमान जी की पूजा आप घर पे कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है उस स्थान को साफ कर लीजिएगा। ठीक है। चाहे तो आप गाय के गोबर से वहाँ पर लीप भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पर जो है एक चौकी रखनी है। ठीक है। चौकी रखने के बाद वहाँ पर जो है आप लाल रंग का एक वस्त्र बिछाइएगा, आसन बिछाइएगा। आसन के ऊपर जो है आप हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ श्री राम जी की अगर आपके पास प्रतिमा है तो वहाँ पर आप रख कर, और कहते हैं गणेश जी महाराज को भी आप वहाँ पर स्थापित कर लीजिए। उसके बाद ही कहते हैं आप ये जो सामग्री मैंने आपको बताई है पूजा की, इस तरीके से आपको ये सामग्री वहाँ पर अर्पित करनी है हनुमान जी महाराज के लिए, और अर्पित करने के बाद इस तरीके से आपको पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा का जब आप पाठ कर रहे हैं तो 1 से 3 एक से ज़्यादा बार करिएगा। राम स्तुति का पाठ आप पहले करेंगे, वो एक ही बार करेंगे, और बजरंग बाण का जो पाठ है वो भी आप एक बार करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं आप कपूर के साथ आरती करने के बाद दोस्तों आप जो है अपनी गलतियों की क्षमा
याचना कीजिएगा प्रभु से कि अगर हो सकता है कोई जाने अनजाने में आपसे कोई भूल चूक गलती हो गई है तो उसके लिए प्रभु क्षमा करें, माफ़ करें। और दोस्तों ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप व्रत रख के कर रहे हैं तो संकल्प ले लीजिएगा व्रत का, और कहते हैं उसके बाद ही कहते हैं आप कहते हैं पूजा अर्चना करें। अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। अब क्या है कि आपने जितना भी सब कुछ पूजा आपने अर्चना कर ली है प्रभु की, तो शाम को क्या करना है, शाम को दोस्तों आपको क्या करना है कि सुबह को आपने इस तरह से कराया है तो शाम को भी आपको कहते हैं ठीक है संध्या काल में आप हनुमान जी की पूजा इसी तरीके से आप कर लीजिएगा, और हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करिए। कभी कभी क्या होता है कि संकल्प जैसे ले लिया है अगर आपने, और दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं जैसे कि अगर संकल्प आपने लिया है, आपका संकल्प पाठ चल रहा है, 11 दिनों का चल रहा है, 7 दिन का चल रहा है, 3 दिन का चल रहा है, उस बीच में अगर हनुमान जी का जन्मोत्सव का अगर आप तैयारी हो चुकी है तो अब आपको क्या करना है कि आप संकल्प पाठ में भी सुबह को आप ये पूजा कर लेंगे और शाम को दिया बाती जरूर करें, और अपने समय के अनुसार जिस समय पे आपने संकल्प लिया है, अपने संकल्प पाठ जो चल रहा है उस समय के अनुसार ही आप अपना संकल्प पाठ को पूरा करिएगा। और दोस्तों मंगलवार के दिन क्या कहते हैं ये हनुमान जन्मोत्सव है, तो आप जानते हैं कि कितनी खुशी की बात है और बहुत सारी तैयारी चल रही है धूमधाम से दोस्तों हनुमान जन्मोत्सव को मनाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में आपको उपाय भी बताने वाला हूं कि क्या उपाय करने हैं और कौन सा मंत्र जाप करना है आपको हनुमान जन्मोत्सव के दिन पे, यानी कि आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है वो मैं आपको सब अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के साथ साथ जय हनुमान जी जरूर लिखना भूलें। तो आगे दीजिए दोस्तों, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्द ही कोई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।